तो चलिए सीधा आपको मध्य प्रदेश लेकर के चलते हैं, जहां मध्य प्रदेश के खरगोन से जुड़ी वायरल गर्ल मोनालिसा का मामला अब बड़ा कानूनी और सियासी मुद्दा बन गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में मोनालिसा नाबालिग पाई गई हैं, जिसके बाद पति फरमान खान पर पॉक्सो समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। परिवार ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए बेटी को वापस लाने की गुहार लगाई है। महेश्वर से लेकर बागपत और केरल तक फैले इस केस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये साजिश है या प्रेम कहानी? फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो वायरल गर्ल मोनालिसा आप देखिए नाबालिग निकली है, चूंकि पहले कहा जा रहा था कि वो बालिग हैं, लेकिन अब सच्चाई सामने आई है कि अभी वो नाबालिग हैं, जिसके बाद उनके पति फरमान पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा और लगातार पुलिस दबिश दे रही है, आरोपी की तलाश की जा रही है। तो दूसरी ओर जो मोनालिसा के परिवार वाले हैं, माता पिता हैं, वो अपनी बेटी को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर यह मामला जो है वो अब बड़ा कानूनी रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन किस हद तक फरमान और मोनालिसा फंसते हुए नजर आएंगे ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर एक नया ट्विस्ट जो है वो देखने को मिला है, जहां इनकी शादी पर, निकाह पर कानून का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। और कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो शादी हुई है इसे प्यार का नाम दिया जाए या फिर ये एक लव जिहाद है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। लेकिन अब पुलिस भी देखिए जांच पड़ताल में तो लगी हुई है और लगातार जो आरोपी है उसे ढूंढने की कोशिश में तमाम जगहों पर दबिश दी जा रही है। और अब जब से पता चला है कि मोनालिसा वायरल गर्ल नाबालिग हैं, तो ये मामला और ज्यादा कानूनी रूप और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में मोनालिसा नाबालिग पाई गई है। मैं तो यही बोलता हूँ सरकार से कि मेरी बेटी नाबालिग है, उसे लाया जाए। इधर सरकार जो भी न्याय करेगी उसमें राजी हूँ, क्योंकि हमारे को तो फंसाया गया। हम बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने ऐसा बोल के कि फिल्म बनाएंगे, तुम्हारी स्कूल बनवा देंगे, ऐसे बोल के पटा फिला के उधर लेके गए और उधर मेरी बेटी को रख लिया। मुझे 1 किलो को भगाया गया, मारने की धमकी दी गई। तैयार हो गई है तो अब क्या कहना? अब सरकार से यही गुंजाइश है कि जो मैं बोल रहा था कि मेरी बेटी नाबालिग है, अब वो आ गया कार्रवाई, तो उनको करके मेरे को कैसे भी करके मेरी बेटी ला दो। तो पूरा षड्यंत्र रचा गया था? इन लोगों ने बहुत दिनों से षड्यंत्र रचा हुआ था। हम तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, किसी पे भी भरोसा कर लेते सर। नाबालिग है ना सर, नाबालिग है मेरी बच्ची। यहाँ की सरकार से मदद मांगती है कि मेरी बच्ची ला देना चाहिए। नाबालिग है, उसको जाल में फंसा के ले गए, बहुत भोली डाली है सर। सर्टिफिकेट में नाबालिग दिखा रहे हैं, नाबालिग और अब एफआईआर भी हो गई है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को ला देना चाहिए। सब सरकार के हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मेरी बच्ची को ला देना चाहिए। नाबालिग है, धोखा हुआ है सर, बहुत धोखा हुआ है। क्या नाम है आपका? लता है। केरला सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी बेटी हमारे सुपुर्द किया जाए और उस जिन अपराधियों के प्रति कार्रवाई हुई है उनको उचित दंड दिया जाए, क्योंकि कलावा पे इनके छलावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये किस तरह सिद्ध हुआ कि वो नाबालिग थी? पहले उन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाया, माँ बाप सबसे बड़ा प्रूफ होते हैं और माँ बाप ने कहा कि मेरी बेटी नाबालिग है। जब हमने आगे देखा तो वो नाबालिग पाई गई। जो शासकीय सर्टिफिकेट वगैरह मिले जिला अस्पताल के, उसके अंदर ही निकला है कि वो नाबालिग है। जितने भी सर्टिफिकेट देखे गए, खंगाले गए, उसमें नाबालिग ही पाई गई। अब क्या मांग करेंगे आप? कि अपराधी को लाया जाए और इस प्रकरण में जितने भी अपराधी हैं सब पे कायमी हो और सबको सजा मिले। एक बागपत का रहने वाला लड़का फरमान खान और महेश्वर की रहने वाली लड़की मोनालिसा, जो कुंभ के वक्त वायरल हुई थी, जिसे काफी प्रसिद्धि मिली थी, हमारी जनजाति समुदाय की बेटी, इनका विवाह केरल में रचा गया। और सिर्फ रचा नहीं गया, ये बेहद षड्यंत्र पूर्वक तरीके से रचा गया, क्योंकि इस विवाह में केरल के सीपीआई के मिनिस्टर, वहां के कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग, राज्यसभा खासदार उस शादी में मौजूद थे और ये शादी पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हुई थी। तो इस विवाह पे एक प्रश्न चिन्ह उठता है
कि एक जनजाति समुदाय से आने वाली बेटी पारधी समाज की इसकी शादी में इतने बड़े राजनीतिक दल का आना किस बात का संकेत देता है। तो मैंने इस विषय की शिकायत NCST कमीशन में दर्ज करवाई। तो एक तरफ देखिए जो परिवार वाले हैं वो लगातार इस चीज की अपील कर रहे हैं कि उनकी बेटी घर वापस आ जाए, क्योंकि उनकी बेटी को फंसाया गया है, एक बड़ी साजिश रची गई है जिसके बाद उनकी बेटी ने फरमान से शादी की है। तो दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि फरमान और जब मोनालिसा की शादी हुई तो राजनीतिक दल का इस तरीके से आना ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके पीछे का कारण क्या है ये फिलहाल अभी जांच का विषय है, लेकिन अब ये शादी जो है वो नया एंगल लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले ये खबर थी कि मोनालिसा बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन अब खबर ये सामने आई है कि मोनालिसा नाबालिग हैं, वो बालिग नहीं है और उन्हें एक बड़े साजिश में फंसाने की कोशिश की गई है। और इस शादी को, इस प्यार को कई लोग एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये लव जिहाद है, तो कई लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि आगे जो कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा मामला बड़े कानूनी रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अंजाम क्या होगा, फिर वो चाहे मोनालिसा का जिक्र हम करें या फिर फरमान का। आयुष राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। आयुष, पहला सवाल तो यही है कि अब अभी तक तो बालिग की बात हो रही थी, लेकिन अब पता चला कि मोनालिसा नाबालिग हैं। पहली बात तो यही है कि आखिरकार ये दोनों लोग हैं कहां पर, और आगे जो कानूनी रूप लेता हुआ ये मामला नजर आ रहा है, कितना बड़ा कानूनी रूप लेता हुआ ये मामला आगे दिखाई देगा? देखिए, जिस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि मोनालिसा के बारे में खबर आई कि वो बालिग नहीं नाबालिग है, तो मामला काफी चर्चित हो गया। और दूसरा ये आरोप लग रहा है कि ये लव जिहाद है। मोनालिसा के जो पिताजी है उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि ये लव जिहाद है। और रही बात मोनालिसा कहाँ है, तो इस वक्त दोनों की एग्जैक्ट लोकेशन तो किसी के पास नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि केरल में ये लोग मौजूद है। और आज जब इस मामले पर पूरी कार्रवाई हुई है, FIR हुई है, जब फरहान जो उनके पति है मोनालिसा के, उन्होंने जो शादी की है उनसे, तो उनके ऊपर जब FIR हुई है, तो जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, इंदौर रेंज के जो IG हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था प्रिंट मीडिया से बातचीत करते हुए। उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है दबिश दे रही है, इनके ठिकाने जो है पुलिस को जैसी जानकारी मिलती है तो ये लोग दबिश उसके ऊपर देंगे। तो सबसे बड़ा अपडेट इसके अंदर ये आया है कि पुलिस अब इन लोगों को ढूंढ रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में एक और नया अपडेट आया है कि मोनालिसा की फैमिली वाले भी मोनालिसा से शायद बातचीत कर चुके हैं कि मोनालिसा इस वक्त कहाँ है, लेकिन उसने एग्जैक्ट लोकेशन उनके घर वालों को नहीं बताई है। तो मामला पूरी तरीके से अब काफी चर्चित हो गया है, क्योंकि लव जिहाद का एंगल निकाल दिया गया है। वहीं जो वकील है प्रवीण, आप हमने उनकी स्टेटमेंट सुना, बाइट सुनी, तो उन्होंने कहा है कि लव जिहाद का कनेक्शन केरला गवर्नमेंट से है, केरला गवर्नमेंट के कुछ लोग इसके अंदर शामिल है, उन्होंने आरोप लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि नया मोड़ इस मामले के अंदर सामने आ चुका है। उन्होंने सीधे कहा है कि केरला गवर्नमेंट के कुछ लोग शामिल हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि एक कश्मीर केरला फाइल्स एक फिल्म आई थी, उसके अंदर किस तरीके से रोल दिखाया गया था कि एक नेटवर्क था, क्या पता शायद उस तरीके का नेटवर्क इसके अंदर देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, लेकिन जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि लव जिहाद है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, तो क्या इससे पहले कोई इनपुट नहीं मिले थे? अगर लव जिहाद का नाम वाकई में अगर इसके पीछे सच्चाई होगी तो कोई ना कोई इनपुट जरूर मिला होगा। फिर वो चाहे हम डायरेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बार बार इस चीज का जिक्र किया है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन जब मोनालिसा की शादी हो जाती है तो उसके बाद सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। अगर किसी के पास इनपुट था लव जिहाद को लेकर, साजिश को लेकर, तो कोई पहले से आकर के सामने आकर किसी ने इस बात को क्यों नहीं सामने रखा? जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये मामला जो था पहले दब चुका था। जब मोनालिसा ने निकाह किया उसके बाद थोड़े स्टेटमेंट आई कि ये मोनालिसा की शादी है, लव जिहाद है, लेकिन मामला दब चुका था। लेकिन पूरा मामला उठा कब, जब मोनालिसा नाबालिग निकली। उसकी फैमिली चाहती थी कि मोनालिसा घर रिटर्न आ जाए, तो फैमिली वालों ने जब उसका डिटेलिंग निकलवाई, बताया गया कि मोनालिसा बालिग नहीं है, नाबालिग है, 16 साल के आसपास उसकी उम्र है। क्योंकि जो फरहान और उन लोगों ने जो डिटेल दी थी कि जो मोनालिसा है वो बालिग है। पूरा मामला महेश्वर का है, महेश्वर की वो रहने वाली है, जिला खरगोन लगता है मध्य प्रदेश का। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो मोनालिसा जिस स्वास्थ्य केंद्र में उसकी मां ने जहां उसको जन्म दिया था, तो उसके फादर ने वहां आवेदन दिया था, डिटेल निकलवाई, तो वो जो उनके पास मेन प्रूफ आया कि वो नाबालिग लड़की है। और साथ ही साथ उन्होंने यही कहा है कि उनका जो केस है वो काफी स्ट्रांग हो रहा है, और उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि पूरा मामला लव जिहाद का है। अब इसका षड्यंत्र जो है इसने रचा है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं, इनपुट जो है कि यही निकल के आ रहा है
कि बागपत का जो लड़का फरहान है, उत्तर प्रदेश के बागपत का, वो उसके संपर्क में कैसे आया, और जो फिल्मी दुनिया के सपने मोनालिसा के परिवार ने कहा कि उनको दिखाए गए थे, उनको पैसे का लालच दिया गया था कि मोनालिसा को पैसा दिया जाएगा और उनके घर वालों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो काफी बदलाव में आ जाएगी। लेकिन इसका उन्होंने कहा कि बहुत उल्टा हुआ है, हमारी लड़की के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ उन्होंने गलत काम की आशंका भी जताई हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही निकल के आई है कि अब आने वाले दिनों के अंदर इस केस के अंदर क्या होता है, क्योंकि मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस अब इन लोगों के पीछे पड़ गई है, क्योंकि एफआईआर इस मामले में दर्ज हो गई है। अब इनका यही कहना है कि इनको उठा के लाया जाए और मोनालिसा को शायद फैमिली को सौंप सकते हैं और फरहान के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई एक की जा सवाल है सकती है। एक सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दो चीजों को बहुत क्लियर से समझते हैं। पहला कि जब अगर कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं या घर से बाहर चले जाते हैं, तो सीधी तौर पर लड़की के बयान की बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं उनके बयान। तो ऐसे में मोनालिसा तो सीधे तौर पर कह चुकी हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, वो फरमान को नहीं छोड़ना चाहती हैं, परिवार वाले दबाव बनाते थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल की है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कानूनी रूप के तौर पर पुलिस क्या करेगी फरमान के साथ, क्या हो सकता है? जी देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस तो इस एंगल से जांच कर सकती है, अगर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कोई इसके पीछे सिंडिकेट या नेटवर्क काम कर रहा है, जो केरला में हमने देखा है कि लव जिहाद को लेकर काफी केसेस आते रहे। क्या एक मोनालिसा का जो केस सामने आया है, इसके जरिए क्या दूसरे लोगों को एक बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का काम करवाया गया है, ये एक सबसे बड़ी बात निकल के आई है। लेकिन हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जब मोनालिसा के घर वाले, क्योंकि वो पढ़े लिखी फैमिली से नहीं आती है, उसके घर पे भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसके घर वाले जो है राय ले रहे हैं, उनके साथ वहां का स्थानीय प्रशासन भी है और कुछ बीजेपी के लोकल लोग भी हैं, खुद एमएलए उनके साथ खड़े हुए हैं वहां के। तो उन्होंने यही कहा है कि हमारा मकसद है कि हमारी बेटी को बरगलाकर जो लोग ले गए हैं, उसके साथ गलत काम किया जा रहा है, उसको फिल्मी दुनिया के सपने दिखाए गए थे, अब हमें उसको वापस लेकर आना है। उनका कहना है कि मोनालिसा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जो राधा कृष्ण वाली बातें कही थी, वो सब उसको पट्टी पढ़ाई गई थी, ऐसा घर वालों और जो लोकल स्तर पे उसके परिचित है उन लोगों का यह कहना है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि घर वाले एक तरफ पड़े हुए हैं कि हमें उसको पीछे लेकर आना है वापस, और अपना जो केस है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबूत इकट्ठे कर रहे हैं कि क्या सबूत जो है इकट्ठे किए जा सकते हैं जिससे मोनालिसा का जो केस है घर वालों की तरफ से वो स्ट्रॉन्ग हो। अभी आप देखिए कि अपडेट आया कि मोनालिसा नाबालिग निकली। नाबालिग निकलने के साथ साथ जो फरहान है, जो मेन मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो अभी फिलहाल में उसका पति है, जो कि निकाह किया है दोनों ने, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब एफआईआर के बाद जैसे ही पुलिस उनको उठा के लेके आती है, क्योंकि पुलिस पीछे पड़ चुकी है, और पुलिस उठाने के बाद जब उनसे पूछताछ होगी तो और किस किस के नाम सामने आते हैं, किसके जरिए मोनालिसा मिली थी उनसे, बागपत से और केरला से फरहान का कनेक्शन क्या था, दोनों की मुलाकात क्यों हुई थी। मोनालिसा के परिवार वाले तो देखिए सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिरकार फरमान खान के परिवार वाले कहां हैं, कौन है, उनकी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं दिया गया। ये सब भी जांच का विषय जरूर है। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।